Hello बच्चों, welcome back to the new video on percentage. Now the today's topic is on income, expenditure and saving problems. अब आपको पता होना चाहिए कि हाउस इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर रिलेटेड। उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ये याद होता है सबको कि इनकम इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्या रहती है, जितना भी खर्च आपका हुआ दैट इज़ एक्सपेंडिचर एंड प्लस द सेविंग वन। तो इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो बच्चों इस वे से आप लोग क्या निकाल सकते हो, इनकम की वैल्यू जो है यहाँ पे बता पाते हो, जो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल रहती है आपकी। अब देखिएगा एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं कि किस वे से क्वेश्चन होगा और कैसे आप लोग हैंडल कर सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कहता है क्या है कि मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। वी नो दैट द इनकम इज इक्वल टू आपका होता है जी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, राइट। ठीक है जी। इन मैन स्पेंड 60% इनकम, अगर 60% वो स्पेंड करता है, 40% सेव करता होगा और 100% आपकी टोटल इनकम होगी। आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं। इस इनकम इज इंक्रीज विथ 15%। अगर 15% से इनकम इंक्रीज होती है आपकी, लेट मी डू दिस थिंग, दिस इज this now this is 15% इंक्रीमेंट, राइट। तो ठीक है भाई, ये 115% बन चुका होगा। दिस विल बी इक्वल टू, और उसके बाद एक्सपेंडिचर 5% से इंक्रीज होता है, ये रहता है 5% इंक्रीमेंट। दैट मीन्स 5% ऑफ दिस थिंग बिकम 3, दैट विल बिकम 63, राइट। ठीक है जी, ये 63 जो है आपका इंक्रीज हो गया होगा। प्लस अब अपने बतानी है कि सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। लेट से कि सेविंग जो इंक्रीज हुई है वो x% में ले लेता हूँ, तो वो क्या बन गई होगी आपकी 40 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 100। ठीक है जी। एक्चुअल में ये जो x है बच्चों, ये 100 प्लस x है, वो बाद में मैं इकट्ठा आप लोगों को समझा दूंगा। नाउ बोथ द थिंग्स हैव टू बी इक्वल। अब सभी को जो है हम इक्वल जो है पुट कर सकते हैं, पुट करने की ट्राई करते हैं। देखिएगा अब भाई ये 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बिकम 1500। दिस इज इक्वल टू 6300, तो दिस विल बी 40 ऑफ एक्स। एक ज़ीरो आप थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हो, मैंने कैंसिल आउट कर लिया। अब देखते हैं 630 को 11550 में से माइनस करके वी हैव 1150, और आपने इसमें से 630 को माइनस करना है। इट विल कम्स आउट टू बी 20 एंड 520, राइट। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू रहेगा 520 डिवाइड बाई आपका 4। इट इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 1, 2 4 3 एंड 0, दैट इज 130%। आप कह सकते हो जी x इक्वल टू आपका 130% रहेगा। अब देखो ये है सेविंग, तो सेविंग क्या इंक्रीज हुई है, 130% बन चुकी है, यानी वो 100% तो थी ही ना, बट इंक्रीज कितना परसेंट हुई है, 30%, राइट। तो इंक्रीज कितनी, इंक्रीमेंट, दिस इज योर इंक्रीमेंट इन परसेंटेज, दिस इज योर रियल वैल्यू परसेंटेज। ठीक है, तो इंक्रीमेंट उसने पूछा है, इंक्रीमेंट कितने का होगा जी, 30% का, तो 30% इज योर आंसर। तो ये बच्चों क्या है, आपका फॉर्मूला वे है जो नॉर्मल वे से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 8-9 क्लास में आपने बहुत अच्छे से किया होगा। अब इसी को बच्चों एक डिफरेंट वे से देखते हैं। दिस इज सेकंड वन क्वेश्चन। इसको देखते हैं अब आप लोग एलिगेशन के थ्रू। अब यहाँ पे अपने पास होता है कि एलिगेशन में काफ़ी आसान वे है। देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखते हैं सेविंग, दिस इज योर सेविंग, और बीच में यहाँ पे लिखना होता है आपने इनकम, बिकॉज इनकम इज ए मिक्सचर्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है जी। अब देखिए कहता है कि मैन स्पेंड 70%, यानी स्पेंडिंग जो है आपकी वो 70% है। आप वैल्यूज़ जो है सब्सिट्यूट कर सकते हो। लेट्स से ये 70% है बच्चों आपका, दैट मीन्स कि सेविंग जो होगी बच्चों वो 30% की आपकी सेविंग्स रही होगी यहाँ पे। दिस इज द रेशो। नाउ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कहते हैं इनकम इंक्रीजेज 24%, इनकम 24% से इंक्रीज हुआ है, और कहता है 15% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर 15% से इंक्रीज हुआ है। सेविंग निकालना है, तो लेट से दिस इज एक्स। अब आप लोगों को एलिगेशन लगाना बहुत अच्छे से आता है। कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस पे सब्ट्रैक्ट हम लोग करते होते हैं। क्रॉस पे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई ये बनेगा आपका 15 और 24 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इट विल बी 9% दे।
अब इनको, ये भी परसेंटेज में है वैल्यू, तो इनको माइनस करोगे। अभी आपने याद यहाँ पे ये रखना है, आपकी बारी आपने 24 में से 15 माइनस किया, देन नाउ यू हैव टू डू x माइनस 24 बिकॉज नाउ x शुड बी ग्रेटर देन 24। एलिगेशन मेथड यही कहता है हमें, दिस इज x माइनस 24%। ठीक है जी, ऐसा कुछ रहेगा। अब वी नो दैट दीज टू परसेंटेज वैल्यूज आर ऑलवेज इक्वल टू दिस वन। ये दो जो रेशो बनेगी, ये दोनों रेशोज ऑलवेज आपकी इक्वल होती हैं। लेट पुट देम इक्वल। 70 डिवाइड बाई 30% इज इक्वल टू आपका रहेगा x माइनस 24% डिवाइड बाई 9%। अब आप इसको इजीली जो है यहाँ से सोल्व भी कर सकते हो। इजीली अगर आप सोल्व करते हो तो ये जो है कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, ये परसेंटेज कैंसिल आउट, ये 3 पे जो है आपका कैंसिल आउट रहेगा। ठीक है जी। अब 7 जो है मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये रहेगा 21 और ये रहेगा x माइनस 24 बिकॉज देर इज 1 ओनली। ठीक है जी। 24 इधर आके ऐड हो पाएगा, x विल बी इक्वल टू 24 प्लस 24 और रहेगा वो 45%, जो कि आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज योर परसेंटेज वैल्यू। तो इस वे से आप लोग बच्चों यहाँ पे एलिगेशन को अप्लाई कर सकते हो। ये फर्स्ट सेम क्वेश्चन है बच्चों जो आपने यहाँ पे किया था, दिस इज योर नॉर्मल वे, और नाउ आई हैव डन इट विद ए एलिगेशन मेथड। दिस इज कॉल्ड एलिगेशन मेथड। फुल डिटेल के लिए आप पूरा चैप्टर जो है दोबारा से वीडियो देख सकते हो एलिगेशन के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किए हुए हैं। चलो जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं एलिगेशन के थ्रू। नाउ वी नो दैट वी हैव टू पुट एक्सपेंडिचर देयर इज सेविंग, यहाँ पे आपकी सेविंग होगी, और बच्चों बीच में आपने यहाँ पे इनकम को पुट करना होता है, दिस इज योर इनकम। ठीक है जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो हमें गिवन है। वी हैव गिवन जस्ट दिस इज 50%, स्पेंडिंग इज 50%, दैट मीन्स कि बच्चों ये भी आपका 50% रहेगा सेविंग। और भाई कहता है इनकम इज इंक्रीज विद 30%, तो ये रहेगा बच्चों 30%, राइट। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज विद 20%, दिस विल बी 20%, and this is your x again because we have to find the saving percentage increment. Let's see now, subtract on the cross value। सब्ट्रैक्शन हमने जो है क्रॉस पे करनी होती है ऑलवेज। अगर आप क्रॉस पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखिएगा बच्चों 30 और 20 को सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट 10%। अब 30 में से 20 आपने किया है माइनस, नाउ यू हैव टू डू x माइनस 30, इट इज एलिगेशन रूल, बिकॉज 30 क्या होता है आपका एवरेज होता है, और एवरेज क्या होगा, एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। ऑलवेज बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है। चलो जी, नाउ जस्ट इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों की रेशो जो है इन रेशोज के इक्वल ऑलवेज होती हैं, तो यानी 50 डिवाइड बाई 50 शुड बी इक्वल टू x माइनस 30 डिवाइड बाई 10, और भाई ये 50 कैंसिल आउट, x माइनस 30 शुड बी इक्वल टू 10, और यू कैन से x विल बी इक्वल टू 40%। तो 40% जो है आपका आंसर होगा। दैट मीन्स आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस। काफ़ी इजी वे है बच्चों, ये एलिगेशन काफ़ी इजीली जो है आप लोग निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि कहीं पे मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। वी हैव गिवन ए पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम, बट 2 years लेटर when his income increased 20%, he could save the same amount only as before। तो ठीक है बच्चों, फिर से एलिगेशन अप्लाई करने की ट्राई हम लोग करते हैं। वी हैव गिवन दिस इज एक्सपेंडिचर देयर, एंड नाउ दिस इज योर सेविंग, दिस विल बी योर सेविंग। और नीचे यहाँ पे हम मिक्स होने पे जो एवरेज है वो ऑलवेज आपने इनकम लेनी होता है, बिकॉज इनकम इज मिक्सचर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। चलो जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ट्राई करते हैं बच्चों। वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। 2 years लेटर कहता है जी इनकम इंक्रीज होता है 20% से, दैट विल बी इंक्रीज विद 20%। ही कुड सेव द अमाउंट एज बिफोर, ठीक है उतना ही सेव कर पाता है। कहता है पर्सन कुड सेव 10%, वो जो है 10% जो है सेव कर सकता था, ये है 10% वो सेव करता है। और कहता और आगे क्या कहता है बच्चों, अब सेविंग की यहाँ पे क्या कह रहा है, ही कुड सेव सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, वो उतनी ही सेव कर पाता जितनी पहले करता है। दैट मीन्स यहाँ पे पहले 10 रुपये सेव करता था तो 90 रुपये खर्च कर रहा होगा, सेम चीज़ चलती है एज बिफोर उसने बोला है। तो ठीक है, वी हैव टू फाइंड एक्सपेंडिचर देयर, राइट। तो फिर से सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों, क्रॉस पे आपकी ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होगी, हमें पता है। चलिएगा जी, ये रहा 10%,
और अब ये 20 में से 10 हुआ तो अब x माइनस 20 होगा, x माइनस 20 होगा। नाउ वी नो दैट 90 डिवाइड बाई 10 शुड बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाई x माइनस 20 रहेगा। एक ज़ीरो जो है कैंसिल आउट। अब आप जो है इसको क्रॉस आउट कर सकते हो। क्रॉस आउट अगर आप करते हो तो 9x माइनस 180 शुड बी इक्वल टू 10 और x विल बी इक्वल टू आपका रहेगा ये उधर जाके पॉजिटिव और इट विल बिकम 190 डिवाइड बाई 9%, जो कि आपका रहता है 9 टू ज़ा 18 बचा 1 1 ज़ा और 1 डिवाइड बाई 9%, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सेकेंड। तो देखा आपने काफ़ी इजीली जो है आंसर निकाल लिया, काफ़ी आसानी से आप लोग आंसर बता सकते हो। जब भी इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन गो विद द नॉर्मल मेथड और द एलिगेशन, बोथ आर देयर शॉर्टकट्स। तो होपफुली आप लोगों का बच्चों यहाँ से डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।